हमारे साथ है स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी जी। सर, ये तमाम वादे किए थे चुनाव के समय और चुनाव से पहले भी, और सरकार में सत्ता में आने के बाद अभी जो है उन्होंने वादे पूरे नहीं किए और किसानों की जो हालत है वो दिन पर दिन खराब हो रही है और किसान जो सुसाइड कर रहे हैं, उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? महायुति के जो नेता है महाराष्ट्र में, उन्होंने महायुति का जो मैनिफेस्टो था उसमें लिखा था कि अगर फिर एक बार महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में आती है तो महाराष्ट्र का जो किसान है, जो कर्जे में डूब रहा है, वो पूरा कर्जा हम खत्म करेंगे और कर्ज मुक्त किसान, ऋण मुक्त किसान हम करेंगे, ऐसा वादा किया था। महाविकास वालों ने कहा था कि हम 3 लाख तक करेंगे, इन्होंने कहा था कि पूरा ही करेंगे। उस वक्त ये लोग सत्ता में थे। महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति कैसी है इनको पूरी जानकारी थी, फिर भी इन्होंने वादा किया और लोगों ने भरोसा रखा कि अगर ये सत्ता में है, इनको मालूम है राज्य की आर्थिक स्थिति है और ये अगर पूरा कर्जे से हमें बाहर निकालते हैं तो इनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लोगों, किसानों ने वोट दिया और आज कह रहे कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको पता होने के बावजूद लोगों का विश्वासघात क्यों किया, क्यों झूठा आश्वासन दिया, यही हमारा सवाल है। यही वादा नहीं किया था। दूसरा एक वादा उन्होंने किया था कि केंद्र सरकार जो एमएसपी डिक्लेयर करते हैं उसमें 20% हम अनुदान देंगे, ज़्यादा बोनस के जरिए, वो भी पूरा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र के अकेले सोयाबीन उत्पादक किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण तकरीबन 8,500 करोड़ का घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। और अगर ये 20% वादे के मुताबिक अनुदान देते तो और 7,000 करोड़ उनको मिलता। तो इसका मतलब तकरीबन 15,500 करोड़ नुकसान विदर्भ में और ज़्यादा मराठवाड़ा में है, और वही आत्महत्या सबसे ज़्यादा हो रही है। आज दिन में 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन महायुति के जो नेता है उनके झूठे जो वादे हैं वो जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट दिया है, उसमें कहा है कि महाराष्ट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति महाराष्ट्र के किसान मजदूर से भी बुरी है। इसका मतलब क्या है, जो मजदूर होता है वो सबसे गरीब घटक होता है, लेकिन महाराष्ट्र का किसान मजदूर से भी गरीब हो चुका है, वो ये सरकार की इन नीतियों के कारण। और इसलिए इनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों को ऋण मुक्त करना। अगर वो नहीं करते हैं तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। आज यहाँ कैबिनेट की बैठक चल रही है वहाँ पर, तो आप यहाँ पे आज मंत्रालय में आपने अपनी बात सरकार तक पहुँचाई है? जी हाँ, बार बार हमने सरकार को लिखा, मोर्चे निकाले हैं, आंदोलन किया है। जब भी मुख्यमंत्री आते, मंत्री आते तो उनको काली झंडी दिखाई है, हमारी नाराजगी पुलिस ने दर्ज की है। और फिर भी अगर सरकार सोने का नाटक करते हैं तो सरकार को जगाने के लिए अब बातों से नहीं, लातों से ही अब बात करना पड़ेगा। भविष्य में वो भी हम करेंगे। सरकार ने चुनाव में तमाम वादे किए, अब सरकार जो है आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही है, किसान सुसाइड कर रहे हैं, फसलों को एमएसपी मिल रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है, और आप बोल रहे हैं कि अब जो है लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो आगे आप लोग और क्या करने वाले हैं जो किसान की स्थिति सुधारने के लिए और सरकार तक बात पहुँचाने के लिए? नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे। जहाँ भी इनके मंत्री आएंगे उनको सवाल पूछेंगे, उनके रैली में घुसेंगे, और ये पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में तो इससे भी ज़्यादा करेंगे। मैंने अभी कहा कि बातों से अगर भी हम करेंगे। क्या इस सरकार ने चुनाव जीतने के लिए सारे वादे किए थे? स्पष्ट है, नहीं निभाते हैं तो हम नहीं उनको नहीं चढ़ेंगे। सर, महाराष्ट्र में और एक बात सामने आ रही है, शक्ति महामार्ग को लेकर जो है उसमें घोटाले की बात सामने आ रही है, और उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? शक्तिपीठ महामार्ग जो है उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। नेशनल हाईवे का जो रत्नागिरी नागपुर हाईवे है उसको पैरेलल ये शक्तिपीठ महामार्ग है। कई जगह दो रास्ते में 2 किलोमीटर का अंतर है,
कहीं 20 किलोमीटर है। इतना 12 जिले में जाता है, पैरेलल है। और अभी अभी जो नया सड़क बनाया है नेशनल हाईवे ने, उसके ऊपर जो टोल का कलेक्शन है, हर एक टोल पे हर रोज 40 लाख कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कलेक्शन हो रहा है 8-9 लाख। इसका मतलब क्षमता से केवल 25% ही। 1 किलोमीटर के पीछे अगर 70 करोड़ का घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो इसका मतलब जो सड़क 28 से 30 हजार करोड़ में पूरा होना चाहिए, वो 86,000 करोड़ में कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें 50,000 करोड़ का घपला हो रहा है, और ये हम नहीं होने देंगे। यानी सरकार ने पहले से एक सड़क बनाई है जिसका उपयोग जो है क्षमता से कम हो रहा है, और वही सरकार और एक सड़क बना रही है, और जिसका जो कॉस्टिंग है, जो उसका ओरिजिनल कॉस्टिंग है उससे कहीं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है घोटाले की बात सामने आ रही है, और ये जो सड़क बन रही है इसका भी उपयोग जो है जो पहले सड़क बनी उसकी तरह कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो घोटाले की बात सामने है। पहले का सड़क है, उसका टोल, वो सड़क बनेगी तो वो भी घाटे में, ये भी घाटे में। और ये शक्तिपीठ महामार्ग अगर बनता है 86,000 करोड़ में, तो 90 साल तक टोल देना पड़ेगा। ये लूट किसकी है? आम लोगों की। आम लोगों के जेब काटने का अधिकार इनको किसने दिया है? इसलिए हम होने नहीं देंगे। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं विरोध जताने के लिए? आप आज तो इनका डीपीआर पूरा नहीं होगा जब तक वो सर्वे नहीं करेंगे, और सर्वे हम नहीं होने देंगे। तो ये थे राजू सेठी जी, जिनका मानना है कि किसान जो है, सरकार जो है किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है, और वही किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और किसानों की जो मांग है उसको बनवाने के लिए आंदोलन करेंगे, और वही शक्तिपीठ महामार्ग को लेकर भी इन्होंने घोटाले की बात कही है। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।